Okay, students, let's do the questions on present value of an annuity. First question करते हैं. A student is awarded a scholarship and he has two options. Two options are placed before him. First is to receive rupees 1100 now. पहला ऑप्शन उसे दिया गया कि आप 1100 रुपए अभी ले लो. सेकंड ऑप्शन दिया गया कि आप receive 100 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच पीरियड फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स. तो इन्होंने हमसे कहा है कि दो ऑप्शन स्टूडेंट को दिए गए हैं. उससे कहा है या तो 1100 रुपए आप अभी ले लो या फिर 100 रुपए करके 12 महीने तक हमसे अमाउंट ले लो. तो विच ऑप्शन बी चूजन इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है तो कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है. देखो इस वाले क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट लग जाएंगे. एक तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लमसम वाला लग जाएगा और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, क्योंकि यहाँ पर पीरियोडिक पेमेंट है 100 पर मंथ. तो पीरियोडिक पेमेंट है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा एन्युटी वाला फॉर्मूला लग जाएगा. तो फिर उन दोनों में देखेंगे जिसमें स्टूडेंट को फायदा होगा वो वही लेगा. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. ओके, सो आंसर 1 हम कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दिया था कि फर्स्ट ऑप्शन हमें ये दिया था कि आप अभी के अभी 1100 रुपए ले लो, रुपीज 1100 नाउ. ठीक है, तो उसको स्टूडेंट को ये ऑप्शन दिया गया कि 1100 रुपए या तो आप अभी ले लो. तो अभी ले लो का क्या मतलब है, प्रेजेंट वैल्यू तो इसकी 1100 ही है, राइट. अभी दे दिया तो उसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू 1100 की 1100 ही है. सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, सेकंड ऑप्शन ये दिया है कि आप ना 100 रुपए करके मुझसे 12 महीने तक ले लो. ठीक है, तो आज के दिन को हमेशा हम जीरो कहते हैं. ठीक है, और 100 करके आप हर महीने ले लो. ठीक है, तो यहां पर 12 मंथ यहां आ जाएगा. ये 0 मंथ है मतलब आज का मंथ, ये फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ एटसेट्रा. और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि एन्युटी को हमेशा कहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर और मंथ, एट द एंड बोलते हैं. तो अगर मैं आज खड़ा हूं इसका मतलब एट द एंड, मतलब आज का जो महीना है उसके एंड में, उसके एंड में, महीने के एंड में, दैट मीन्स इस वाले महीने के शुरू में, राइट. ये बात याद रखिए कि एन्युटी का मतलब होता है कि जो मैं बात कर रहा हूं उस टाइम पीरियड के एंड में. मतलब अगर मैं जीरो पीरियड की बात कर रहा हूं, जीरो मतलब प्रेजेंट, तो इस महीने के लास्ट में. इस महीने के लास्ट का मतलब क्या है कि अगले महीने के शुरू में. सो अगले महीने के शुरू में, दैट मीन्स 1 से लेके 12 तक 12 बार आपको 100 रुपए मिलेंगे. ओके, सो एन्युटी अमाउंट आपका कितना है यहाँ पर, ₹100. ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है. इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%. 10% पर ईयर का दिया हुआ है, राइट. बट यहां तो मंथली पेमेंट हो रही है. मंथली पेमेंट का मतलब क्या है, 12% पर ईयर दिया हुआ है. 12% पर ईयर का मतलब क्या हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 1% पर मंथ. हम पर मंथ की बात कर रहे हैं तो हम इंटरेस्ट रेट भी कौन सा लगाएंगे, पर मंथ वाला लगाएंगे. ओके, पर मंथ का मतलब 12 को डिवाइड कर देंगे 12 से. अब हमें इंटरेस्ट भी मिल गया. अब सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल देखनी है और हमारा आंसर हो जाएगा. सो लेट्स चेक दैट टेबल. ओके गाइस, तो अब हम इस टेबल में आ गए, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी. यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड देखते हैं और टाइम पीरियड क्या है, 12. क्योंकि 12 महीने की किस्तें हैं तो 12 टाइम पीरियड 12 हो गया. और 1% पर दे रहा है तो 1% का क्या मतलब है, ये वैल्यू 1% के अंडर 12 ईयर्स के लिए कितना है, 11.2551. तो यही वैल्यू हमको वहां पुट करनी है. ओके, सो वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. बट पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी. और पहले हम लिखते हैं एन. एन कितना है मेरा 12, कॉमा आई मेरा 1%, 0.01. ठीक है, या 1% भी लिख सकते हो. तो हमने अभी इसकी वैल्यू देखी थी पीछे, पीवीआईएफ ए में क्या वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी, मैं यहां लिख देता हूं, 11.2551. इसी से ही मुझे मल्टीप्लाई करना है एन्युटी अमाउंट को. एन्युटी अमाउंट मेरा कितना है, ₹100. दैट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, 1125 रुपीज एंड 51 पैसा.
ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन उसे चूज करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन में उसको कितना मिल रहा था? फर्स्ट ऑप्शन में उसको मिले थे 1100 रुपीज और सेकंड ऑप्शन में उसको मिल रहे 1125 रुपीज। सो उसको सेकंड ऑप्शन चूज करना चाहिए। लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन ऑन present value of an annuity. Suppose you have borrowed a 3-year loan of rupees 10,000 at 9% from your employer to buy a motorcycle. सपोज करो कि आपने एक 3 साल का लोन लिया है 10,000 रुपए का अपने एम्प्लॉयर से जहां आप काम करते हैं और इंटरेस्ट रेट है 9%। ठीक है, आपको मोटरसाइकिल बाय करनी है। इफ योर एम्प्लॉयर रिक्वायर्स 3 इक्वल एंड ऑफ ईयर रीपेमेंट्स देन द एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी। अगर आपके एम्प्लॉयर ने कहा है मुझे आप जो पैसे लिए हैं वो 3 साल में दे देना, ठीक है, हर साल के लास्ट में आप दे देना, 3 किश्तों में मेरे पैसे वापस दे देना। तो अब आपको बताना है कि कितने की उसकी इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए। देखो इंस्टॉलमेंट की बात आ गई और 3 इक्वल एंड ऑफ ईयर पेमेंट्स की बात आ गई। इक्वल, जब भी इक्वल की बात आती है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एन्युटी। ठीक है, सो एम्प्लॉयर को आप बताइए कितने पैसे आपको देने हैं एवरी ईयर। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ओके, सो एम्प्लॉयर आज आपको कितने पैसे दे रहा है वो तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, राइट। आज आपको एम्प्लॉयर दे रहा है 10,000, ठीक है, और आपसे एम्प्लॉयर कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एन्युटी अमाउंट मतलब हर साल आपको कितनी पेमेंट करनी है, राइट, और इंटरेस्ट फैक्टर आपको दिया हुआ है 9% और एन कितना है 3, आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो हमें बताया कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट इनटू, कौन सी टेबल यूज करते हैं हम? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, क्योंकि एन्युटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम? ब्रैकेट में लिखते हैं हम पहले एन दैट इज 3 एंड 9%, इसको 0.09 भी लिख सकते हैं हम या 9% लिख लो। ठीक है, एन्युटी अमाउंट मुझे पता नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू तो मुझे पता है 10,000 है, और मुझे तो ये वाली वैल्यू भी पता है, मैं टेबल में देख सकता हूं। तो मैं टेबल में से देखता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी की टेबल में 3 इयर्स पर 9% पर क्या इंटरेस्ट क्या वैल्यू है वो मैं यहां लिख दूंगा। ठीक है, सो चेक करते हैं कि क्या वैल्यू है। ओके गाइस, सो अब हम टेबल में आ गए हैं और टेबल में हमें क्या देखना है? 3 इयर्स और इंटरेस्ट रेट कितना है? 9%। 3 इयर्स 9% मतलब हम मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए 2.5313। ओके, और आप ऊपर देख सकते हो यहाँ क्या लिखा है? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी, मतलब PVIFA टेबल देख रहे हैं हम। ठीक है, सो मुझे क्या चाहिए? ये वाली फिगर चाहिए 2.5313। तो यही फिगर मैं वहां लिख देता हूं। सो मैं यहां लिख देता हूं 2.531। सो एन्युटी अमाउंट को यही रहने दो, 10,000 डिवाइडेड बाय 2.531। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹3,951। तो इतने अमाउंट उसको हर साल पे करना पड़ेगा। ठीक है, 10,000 रुपए लिए थे और हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 3,951 रुपीज अपने एम्प्लॉयर को देने। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।